ब्राह्मण देवता किसी काम में ना आ जाए तब तक उसको संपूर्ण भी नहीं माना जाता। कहीं न कहीं ब्राह्मणों की जो है ना अच्छे दिन नहीं है, एक तरह से सड़े साती लगी हुई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, मासूम शर्मा, पंडित रामविलास शर्मा, नवीन जय हिंद, डॉक्टर अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम, मोहनलाल बडोली, रमेश कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। आज बड़ा मुद्दा में हम एक ज़रूरी इशू डिस्कस करने जा रहे हैं और वो मुद्दा का जो केंद्र है वो है हरियाणा का ब्राह्मण समाज, हरियाणा का पंडित समाज। और अभी देखिए पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारा ब्राह्मण समाज है जिसका योगदान हर चीज़ में अधिक से अधिक रहता है, और ऐसा कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण देवता किसी काम में ना आ जाए तब तक उसको संपूर्ण भी नहीं माना जाता। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं वो बिना ब्राह्मण के कंप्लीट नहीं होते। लेकिन पता नहीं राजनीतिक तौर पे जितनी गतिविधियां आजकल हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ब्राह्मण देवताओं का जैसे साढ़े साती लग गई हो। आज कई ले ली 22 मार्च शनिवार का दिन है, और आज एक बड़ी दुखद घटना आई कि कोई किसी यज्ञ के दौरान ब्राह्मण समाज में जिनको इनवाइट किया हुआ था आपस में लड़ाई होगी इस बात को लेकर के। शायद इस तरह से आपस में जो है ना स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, और कोई लाठी वाठियाँ भी चली हैं, शायद किसी को गोली भी लगी है। किसी भोज को लेकर के कोई विवाद था, शायद ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि शायद बासी खाना दे दिया था और उसको लेकर के फिर आपस में इस तरह की जो दुखद बात सामने आ रही है। और अभी देखिए ये तो एक बड़ी घटना है जो कि बड़ा एक रॉन्ग मैसेज देती है ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण समाज को लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धैर्य का प्रतीक है। और शायद हम सभी ऐसी सीखते हैं, वैसे तो कहते हैं कि आप जाति से नहीं, आप कर्मों से भी ब्राह्मण हो सकते हो। कर्मों से, जब आपका पढ़ने लिखने का काम हो, जब आपका काम जो है वो ज्ञान का हो, वो कुछ क्रिएट करना हो। और हमारे हरियाणा के बहुत बड़े ब्राह्मण सोशल एक्टिविस्ट नेता नवीन जय हिंद, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि शायद कल या परसों की है, जिसमें पंडित नवीन जय हिंद जो कि लोगों की बहुत ही ज़रूरी मुद्दे वो उठाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। कभी सड़कों पे वो संघर्ष करते हैं, और जब कभी भी कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है रोहतक के अंदर तो उनको नज़रबंद कर लिया जाता है। पुलिस उनके जो तंबू है वहाँ पर जा कर के उनको ये कह दिया जाता है कि आप कहीं मूवमेंट नहीं करेंगे, हमें ऊपर से आदेश है। और जो वीडियो का जिक्र मैंने किया, उस वीडियो के अंदर नवीन जय हिंद का जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर उन्होंने किसी प्लॉट में लगा रखा है, यानी कि जहाँ पहले जिस बाग में वो रहते थे वहाँ तो उनको खाली करवा ही दिया, अब उनके पास कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ तंबू लगा करके वो किसी प्लॉट में वो भी उनसे खाली करवा लिया गया। और उसके अंदर भी आप ये देखिए कि वो सारा टूट गया है, तहस नहस हो गया है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में आए दिन, रोहतक में आए दिन कितनी सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, कितना सारा आप मार्केट में तो कितना बड़ा एनक्रोचमेंट है। जितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिन पर पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, सभी के सभी अवैध कब्जा, वहाँ प्रशासन को, सरकार को दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति जो सामाजिक मुद्दे उठा रहा है, अब देखिए बुढ़ापा पेंशन की बात हो, कितने हजारों हजार बुजुर्गों को नवीन जय हिंद की आवाज़ उठाने का फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो हमारे सीयूईटी के हैं या बाकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बेरोज़गार साथी हैं, उनकी आवाज़ उठाने में नवीन जय हिंद है। तो उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया वो भी बड़ा एक सवाल का केंद्र है कि आखिरकार नवीन जय हिंद क्यों। अगर आपको अवैध कब्जा हटाना है तो अवैध कब्जे तो ऐसे पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा हैं और उनके जो शागिर्द हैं उनके द्वारा है, वहाँ को भी कोई हमें एक्शन दिखाई नहीं देता। और जो हरियाणा विधानसभा में पिछले दिनों एक बड़ी दुखदाई घटना हुई, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा और दूसरे पंडितों के बड़े नेता
और काफ़ी सीनियर भी हैं, वयोवृद्ध नेता राम कुमार गौतम, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सफ़ेदों से भी विधायक है, उनके बीच में जिस तरह की आपस में टीका टिप्पणी हुई, वो भी कोई सही टेस्ट में नहीं थी। उसका जो मैसेज गया वो भी बहुत वाइड स्प्रेड किया। हालांकि जैसा हरियाणा का मिजाज है कि हरियाणा में तो इस तरह की बातें को हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर इसका सही से अध्ययन किया जाए, हरियाणा विधानसभा जैसी पवित्र स्थल पर, जहां पर प्रदेश के लिए कानून बनते हैं, एक तरह से हमारे भाग्य का फैसला होता है, वहां पर इस तरह की टीका टिप्पणी, वो भी इस लेवल की, वो भी एक दिखाता है, शो करता है कि शायद कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की जो है ना अच्छे दिन नहीं है, एक तरह से सड़े साथी लगी हुई है। जैसे कई बार हमें बताया जाता है कि आपका भी मुश्किल समय चल रहा है, तो उसको लेकर के सड़े साथी कहते हैं कि अभी शायद 7.5 साल तक आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा का इतिहास अगर हम देखें तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका भी जो टेन्योर था वो भी एक तरह से बहुत कम टेन्योर था। अगर मुझे जहाँ तक याद है, या तो हुकमचंद जी जो दादरी से संबंध था, और दूसरा पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का जो टेन्योर था बहुत कम समय तक रहा, जबकि उनका जो योगदान है हरियाणा को बनाने में और बाकी सभी फील्ड्स के अंदर, वो तो अभूतपूर्व है ही। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में का सिर्फ नाम होता था, उनका ज़मीन पर इतना काडर नहीं था और उनकी इतनी पकड़ नहीं थी, तो उनके सबसे बड़े नेता पंडित रामविलास शर्मा, जिनके जो हर मुद्दे को उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जिंदा रखने वाले कई सालों तक पंडित रामविलास शर्मा। और ये देखिए 2014 का जो चुनाव विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर जीता, वो लीडरशिप थी पंडित रामविलास शर्मा की, जो महेंद्रगढ़ से विधायक भी कई बार रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। जिस समय लोकदल के साथ बीजेपी की सरकार होती थी, उस समय भी बड़े नेता के रूप में अगर एक नाम लेना हो तो पंडित रामविलास शर्मा। और देखिए जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो पंडित रामविलास शर्मा को कहीं बहुत पीछे उनको धकेल दिया गया, और उसके बाद आज बीजेपी तीसरी बार सरकार में है। 2014 में पहली बार अपने बलबूते पे सरकार बनाई, 2019 में जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और 2024 में अक्टूबर में जब परिणाम आया तो बीजेपी ने सिंगल हैंडेडली अपने दम पर सरकार बनाई। लेकिन आप मुझे बताइए, पंडित रामविलास शर्मा का कोई नाम लेने वाला है क्या? कहीं वो है? कहीं भी उनका रोल नहीं है। और जबकि बीजेपी को जिंदा रखने वाले ऐसे समय में, कष्ट वाले समय में, संघर्ष वाले दिनों में पंडित रामविलास शर्मा ही थे। लेकिन आज उनका कोई तो राजनीतिक तौर पर भी हाशिए पर पंडितों को एक तरह से जो बड़े नेता हैं उनको धकेला जा रहा है। और अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं बीजेपी सरकार की, तो दो बड़े नाम हैं जो अभी तक कैबिनेट के अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं और दूसरे गौतम साहब हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके अलावा और उनको भी कोई इतना अहम पोर्टफोलियो जैसे फिनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, या जो टॉप 3-4 जो महकमे होते हैं, शायद उनसे भी वंचित रखा जा रहा है। तो ये जो है अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा जो ऑडियंस है, हरियाणा की जो जनता है, आखिरकार फैसला जो है वो समझना तो उन्हीं को है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली एक इम्पॉर्टेंट और की फिगर हैं, जो उनके ऊपर भी संकट के दिन आए थे।
सोनीपत के लोकल नेता जो पूर्व सांसद भी है रमेश कौशिक के साथ उनकी तनातनी सभी को सबके सामने जग जाहिर थी। और रमेश कौशिक जो खुद के लिए लोकसभा सीट के लिए टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें रमेश कौशिक हैं, हालांकि उसमें कोई जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। और उसके बाद जो विधानसभा है, विधानसभा में उन्होंने अपने बेटे के लिए भी पार्टी से टिकट मांगी थी गन्नौर से, और बेटे को वीआरएस तक दिलवा दी थी, लेकिन उसमें भी असफल रहे। बाद में जो मोहनलाल बडोली जी के साथ हुआ, उन पर हिमाचल प्रदेश के कसौली के अंदर जिस तरह का एक गैंगरेप का मामला आया, उसके बाद जैसी जांच आके बढ़ी उसमें वो बात झूठी पाई गई। इन सारी बातों से सामने ये आता है कि हरियाणा में जो ब्राह्मण नेता हैं उन पर संकट का दौर अभी चल रहा है। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो सबकी नज़रों में आई, और वो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, वो नेशनल भी जो ऑडियंस है उन तक भी पहुंची है। जो हरियाणा के बहुत बड़े पॉपुलर वायरल ट्रेंडिंग सिंगर मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी। मासूम शर्मा की जो फॉलोइंग है वो सिर्फ किसी एक समाज में नहीं है, हर समाज के लोग उनके गाए हुए गाने को बड़ा चाव से सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। और जब ये कंट्रोवर्सी चली जिसमें मासूम शर्मा ने फेसबुक पर आकर भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये कहा कि जब हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया कि गन कल्चर से संबंधित जितने भी गायक हैं उनके गानों को डिलीट करवाया जाएगा, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उनके बहुत वायरल जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, जो मिलियंस में लोगों ने देखे हैं, यूट्यूब से उनको हटा दिया गया। तो इसमें मासूम शर्मा ने पब्लिकली आकर के ये कहा है कि मैं हरियाणा सरकार के इस कदम का, कि वो सफाई करना चाहते हैं और वो समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ साथ जिन जिन मेरे और गायक भाइयों ने इस तरह के गानों से रिलेटेड गाने गा रखे हैं उनकी भी एक साथ सफाई हो, सभी के गाने डिलीट करवाए जाए, ताकि जो बड़ा मैसेज है, जो कोशिश है हरियाणा सरकार की कि गन से रिलेटेड जितनी भी कचरा इस तरह से फैला रखा है जो हमारे यूथ को डाइवर्ट कर रहा है, उनका पूरी तरह सफाया, नो पिक एंड चूज की पॉलिसी ना अपनाई जाए। और इस कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं तो गांव-गांव में हर चौपाल पर हर युवा इस कहानी को लेकर के, इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के उनके बीच में चर्चा का केंद्र बना कि भाई जब सरकार ने फैसला ले ही लिया है तो सबको क्यों, जितने भी ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं, सभी के गाने डिलीट क्यों नहीं करवाए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारे मासूम शर्मा के गाने ही क्यों डिलीट करवाए जा रहे हैं। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी और भी बातें हैं। कहीं तो ये भी जा रही है कि इसमें किसी सरकारी कोई गायकों के बीच में से जिसको पद मिला है, जो सरकार का एक हिस्सा है किसी न किसी रूप में, उनकी जानबूझ करके मासूम शर्मा के खिलाफ कंट्रोवर्सी करवाने के लिए, उनको डाउन करने के लिए इस तरह का प्रयास है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। दोनों तरफ से वाद विवाद है, दोनों तरफ से बातें सामने आ रही हैं। और कहते ना राजेश खन्ना के फिल्म का गाना, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब जानती है। तो सच तो देखो सबको पता है कि जो हुआ मासूम भाई के साथ वो किसने करवाया, क्यों हो रहा है, और आगे किसी और के साथ होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज हमारे द हरियाणा टॉक्स के बड़े मुद्दे में हम ये जो एक संवेदनशील मुद्दा है मासूम शर्मा का, और बाकी जो हमारे पंडित भाई हैं, ब्राह्मण समाज है, उनको लेकर के जिस तरह से आजकल चर्चा का केंद्र बातें सामने आ रही हैं, ये मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको इस पर कुछ कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।